Dear students, this is Simran from OSN Academy. So आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्टूडेंट्स आपके लिए है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं इस जून 2024 में या दिसंबर 2024 में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है यूजीसी नेट पैटर्न में, दैट इज द क्वेश्चन पैटर्न में जो भी चेंज आया है, दैट इज यू कैन सी हियर OMR बेस्ड एंड CBT बेस्ड। क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग जो एग्जाम दे रहे थे दैट वाज CBT बेस्ड एग्जाम, हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे थे, राइट? अब जो चेंज आया है वो ये है स्टूडेंट्स की जो हमारा एग्जाम पैटर्न है दैट विल बी चेंज्ड, दैट इज OMR बेस्ड एग्जाम। ठीक है, तो OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही है, बट जिनको नहीं पता है उनको ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है कि ये OMR बेस्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको सीखने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी अपने OMR में तो वो आपके सीधे सीधे आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट देंगे। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ जो पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहे थे वो ये की पॉइंटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अपने समय को बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि अभी तक तो जो हम अभी एग्जाम दे रहे थे वो दैट वाज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमें क्लिक करना था, ऑन अ सिंगल क्लिक, एक सिंगल क्लिक पे आपका आंसर फिल हो जाते थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि OMR बेस्ड है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 150 क्वेश्चंस है, अगर 150 क्वेश्चंस हैं, सो टू अटेम्प्ट दैट 150 क्वेश्चंस ऑन OMR शीट विल टेक टाइम। क्योंकि आपको क्या करना होगा, आपको वो सर्कल्स को फिल करना होगा। आप सपोज करिए कि सर्कल है, सर्कल को अगर हम फिल करेंगे सो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। आपको लगेगा कि वो जो हम फिल कर रहे हैं वो आपका सर्कल से कहीं बाहर ना हो जाए, तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आप टाइम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट देने वाले हैं। सो द सेकेंड पॉइंट हेयर स्टूडेंट्स इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हमें अपनी जो भी डिटेल्स है वो एक्यूरेट, एकदम सही भरनी है। क्योंकि क्या होता है, OMR शीट में आप अपना जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसको आप कट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रोल नंबर की, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स, अपना रोल नंबर जो आपको आपके कॉलम्स ऐसे, जो आपका OMR में ऐसे कॉलम्स गिवन रहते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें हम जो रोल नंबर फिल करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, उसके बाद आपको उसको कट करना पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी है, यू हैव टू बी वेरी रेलिवेंट टुवर्ड्स एडिंग योर डिटेल्स ऑन योर OMR शीट, फाइन। और यही चीज हम जब ऑनलाइन भरते थे तो हमें वो दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि एक क्लिक पे वो डिलीट हो जाता था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे अभी एग्जाम फ्रेश दे रहे हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट उनका दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप OMR बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ OMR शीट्स आप परचेज करके उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि वो जो फ्लॉ आपका एक जो फ्लॉ रहने वाला है कि कहीं मैंने कुछ गलत भर दिया या मैंने कुछ गलती से कहीं और कुछ रोल नंबर में 8 को 9 में फिल कर दिया, 9 को 10 में फिल कर दिया, तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा OMR शीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखते होंगे जब भी आप फिल करते हैं, तो जब आप लास्ट में एक बार रिवीजन पॉइंट पे भी देखते हैं तो सर्कल्स कुछ ऐसे ऐसे फिल्ड होते हैं, राइट? तो क्या होता है, जब हम एक टाइम पे रिवीजन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी एक नजर ऐसे पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं होती। डॉट्स हम जो लगाते हैं, किसी का ऑप्शन A हो सकता है, किसी का ऑप्शन B हो सकता है, किसी का D हो सकता है, तो क्या होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता। तो जब हमारी नजर पड़ती है हमारे क्वेश्चंस पे कि हमने क्या क्या फिल किया है, क्या क्या रह गया है, तो उसमें आप देखेंगे कुछ सिमेट्रिकल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहाँ पर हमें ये रखनी है स्टूडेंट्स कि पहले तो हम लोग के ऑनलाइन एग्जाम के लिए हमें कुछ भी पेन पेपर, क्वेश्चन पेपर कुछ संभालना नहीं पड़ता था, बट नाउ हेयर इन दी ऑफलाइन पैटर्न हमें अपना पेन भी कैरी करना है, हमें OMR शीट भी अपने अच्छे से रखनी है कि कुछ फट ना जाए, उसमें कुछ हम गलत टिक ना कर दें। उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन बैंक, जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे क्वेश्चंस के लिए, तो अगेन एंड अगेन हमें उन क्वेश्चंस को पेजेस को हमें टर्न करते रहना होगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
efficient towards that. So efficiency बहुत important है students. Now coming to the next part is flexibility. So flexibility का मतलब यहाँ पर क्या है? Flexibility means students कि अभी तक जो बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, वो 4 बार 5 बार जिन्होंने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, तो अब आपको एट दैट मोमेंट आप बहुत आप प्रो हो चुके थे CBT एग्जाम देने के लिए, वो प्रो इनटू इट. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका ऑफलाइन पैटर्न हो गया है, तो आपके लिए थोड़ा सी एक थोड़ी सी समस्या की बात हो जाएगी कि अब मुझे ये ऑफलाइन पैटर्न में देना है. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर ये लेके आनी है स्टूडेंट्स. यू हैव टू बी वेरी अडैप्टेटिव टुवर्ड्स व्हाटएवर चेंजेस आर बीइंग मेड इन UGC नेट पैटर्न्स. सो होप स्टूडेंट्स नहीं सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये की पॉइंटर्स हमारे समझ में आए हैं. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है कि मैम ये आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि कैसे और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या आपको कुछ भी UGC नेट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अगर स्टूडेंट्स, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट टू अस. वी विल बी हेल्पिंग यू आउट टूवर्ड्स कि आपको किस तरीके से और प्रैक्टिस करनी है. हम आपके लिए कुछ और न्यू सेशंस, कुछ और न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कुछ ऐसे अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स हम एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है लैक ऑफ टेक सपोर्ट. सो टेक सपोर्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते थे, जब आप ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर करते थे, तो वहां पर हमने देखा होगा जो हम ऐसे ब्लॉक्स फिल करते हैं ना, जब हमने ब्लॉक्स फिल किए तो आपको फॉर एग्जांपल आपने एक ऑप्शन ए आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने सर्कल पे क्लिक कर दिया आपने ए ऑप्शन में. हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप एक आप स्पेस छोड़ देंगे, आपने स्पेस छोड़ दिया, आपने उसको फिल नहीं किया. सो व्हाट हैपेंस इज जब आप रिवीजन के पॉइंट पे आप देख रहे होंगे, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम में वो आपको दिखाता है कि इतने अटेम्प्टेड हैं, दीज क्वेश्चंस आर बी अटेम्प्टेड, इतने लेफ्ट ओवर है फॉर रिव्यू. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, रिव्यू के लिए अगर आपने छोड़ा, फॉर एग्जांपल आपने क्लिक तो कर दिया बट आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, तो रिव्यू के लिए आपने छोड़ा है, तो जब आप एग्जाम फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं बचा है स्टूडेंट्स, तो जो आपने रिव्यू के लिए आंसर जो क्लिक किया होगा वो आंसर सबमिट हो जाता है. तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन ज्यादातर छूटेंगे नहीं. सो हियर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आपको OMR बेस्ड पैटर्न में ये चीज को बहुत अच्छे से आपको इंडल्ज करना है, इस चीज को कि आप OMR शीट में जैसे हम लोग मार्क करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं OMR में जल्दी में हम लोग सिर्फ एक डॉट बना देते हैं कि ठीक है अभी देखते हैं, ये मेरा आंसर सपोज ABC है, तो हमने क्या किया B के पास एक छोटा सा एक डॉट लगा दिया कि ठीक है हम लोग अब इसको फिल करते हैं. बट क्या होता है जब हमारे एग्जामिनेशन टाइम ओवर हो रहा होता है, वो फॉर्म ले लिया जाता है, तो आपका डॉट कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट डॉट वोंट बी कंसिडर्ड एज योर आंसर इन दी दैट इज OMR शीट पैटर्न में, आपको वो इंक्लूड नहीं होगा. सो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान करना है आपको कि हम लोग टेक सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पाएगी. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे रहे थे वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि वो चीज कैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है. दिस इज अटेम्प्टेड, दिस इज नॉन अटेम्प्टेड, ये आपने मार्क कर दिया, ये मार्क नहीं किया है. सो स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत टाइम अपना मैनेजमेंट करके, एक्यूरेसी को चेक करके, प्रैक्टिस करके, अपने एफिशिएंट होके, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू इंक्लूड while you are giving your exam. My best wishes are to all of you. I hope you all will rock the paper. For any kind of help, any kind of query, you may contact us on the given number. Thank you, students.